अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और चूँकि ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं और शैतान मोमिनों का खुला हुआ दुश्मन है और रोज़ नए नए बहाने बनाता रहता है। हज़रात मोहतरम, आजकल घरों में दवाएं आम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो लोग डॉक्टर के वहाँ चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर लोग कुछ सूरत हाल पेश कर देते हैं जिसकी बिना पर कुछ इंसान के दिमाग में शैतान कुछ गलत फहमियाँ भर देता है, जिसकी वजह से लोग रोज़ा वगैरह छोड़ देते हैं और गुनहगार हो जाते हैं और दिल में ये सोच लेते हैं कि हम तो बीमार थे और बीमार पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है बल्कि क़ज़ा है। बेशक मेरे रब ने दूसरे पारे में इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो बीमार हैं उन पर वो रोज़ा छोड़ सकते हैं और उसकी क़ज़ा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वाकई में तुम बीमार हो या नहीं, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। आजकल लोग ज़रा सी तकलीफ हो जाती है, मसलन आंखों में दर्द होने लगती है, और अगर डॉक्टर ने बता दिया कि कल से आप ये वाले ड्रॉप डालिएगा, तो लोग ये सोचते हैं कि आंख में हमको ड्रॉप डालना है और अगर हम रोज़ा रख लेंगे तो हम ड्रॉप कैसे डालेंगे। हज़रात मोहतरम, आंख में जब दर्द हो और डॉक्टर ड्रॉप लिख दे तो रोज़ा रख करके आप ड्रॉप आंख में डाल सकते हैं, क्योंकि एक हदीस शरीफ है और उसका मफ़हूम और खुलासा ये है कि हदीस शरीफ में है कि सुरमा कोई इंसान अगर आंख में लगाए तो सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इस पर कयास करते हुए उलमाए अहले सुन्नत ने ये फतवा दिया कि बिलाशुबा आंख में ड्रॉप डालना भी जायज़ होगा, अगरचे उसका मज़ा मिले। हज़रात मोहतरम, आंख में ड्रॉप डालना ये जायज़ है, दुरुस्त है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। लेकिन अगर आंख में दर्द नहीं हो रही है और जबरदस्ती डाल रहा है तो ये मकरूह हो सकता है और इससे बचा जाए। आंख में ड्रॉप डालने का मसला खत्म हुआ। अब कान में ड्रॉप डालने के ताल्लुक से और नाक में ड्रॉप डालने के ताल्लुक से मसला समाअत फरमाएं। हज़रात मोहतरम, चूंकि नाक का जो हिस्सा है वो हलक से जुड़ा हुआ है और कान का भी हिस्सा गालिबन हलक से ही जुड़ा हुआ है, और हलक से के नीचे के हिस्से में दवा पहुंच जाती है, क्योंकि एक मकाम पर ये लिखा है और बुजुर्गों ने बताया कि दिमाग में और पेट में खाने वाली चीज या कोई अशिया अगर पहुंच जाती है तो उससे रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। तो अब यहाँ पर एहतियात ये बरतना है कि कान में दवा नहीं डालनी है और नाक में भी दवा नहीं डालनी है। कान में दवा डालने से और नाक में दवा चढ़ाने से रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। हजरात मोहतरम, बहुत से लोगों को रोजाना इंजेक्शन लगवाना रहता है और डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लिख दिया है। अब इस सूरत में वो रोजा रखें या नहीं, तो हजरात मोहतरम उनका रोजा टूटेगा कि नहीं। हजरात मोहतरम, चूंकि इंजेक्शन जो लगाया जाता है वो रगों में लगाया जाता है, रग जिसे नस कहते हैं, और नस के अंदर खून दौड़ता है। खून में अगर इंजेक्शन की थोड़ी मात्रा लगाई गई तो दवा खून में मिलकर पूरे शरीर में चली जाती है और वो केवल नसों में ही दौड़ती है और दीगर दूसरे मकाम पर पहुंचती है। हज़रात मोहतरम, तो इंजेक्शन लगाने से भी रोजा नहीं टूटेगा। और
जब इंजेक्शन लगाने से नहीं टूटेगा तो रगों में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जो कि कतरा कतरा चढ़ाया जाता है। तो इस सूरत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं, रोजा नहीं टूटेगा। और आप ग्लूकोज भी चढ़वा सकते हैं, इस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। हजरात मोहतरम, इसके ताल्लुक से अपने करीब की मस्जिद के इमाम या मुफ्ती साहब से जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं उनसे राब्ता कायम करें और इसकी तफसीर गुफ्तगू जाने। हजरात मोहतरम, ये शैतान है जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और वो इबादत से दूर रखता है। हजरात मोहतरम, रोजे के मुतालिक सवाल और जवाब आप इंशाअल्लाह कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको मुदल्लल इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाब की नियत से इसको दूर तक पहुंचा दीजिए।